सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अनामिका, 2 बज गए। सोनू अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। अरे बस आता ही होगा, वो स्कूल बस कभी कभी लेट हो जाती है। अच्छा, आज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आना। क्यों? कोई खास बात है क्या? कभी तो अपने पेशेंट्स को भुला करो। क्यों? क्या हुआ? भूल गए ना, कल सोनू का बर्थडे है और मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि आज शाम को हम उसे शॉपिंग पे लेके जाएंगे। माय एब्सोल्युटली, आई एम सॉरी कंप्लीटली भूल गया मैं, आई एम सॉरी। जाओ देखो। आ गया तुम्हारा राजा बेटा। हाँ मैं देखती। सोनू, सोनू बेटा, अनामिका, क्या हुआ? अगर आप अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 25 लाख का इंतजाम करो। यानी कि हमारा बेटा किडनैप हो गया। मुझे मेरा सोनू चाहिए, मुझे मेरा सोनू ला दो। देखो, सोनू को कुछ नहीं होगा। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। सोचने का वक्त नहीं है, मुझे मेरा सोनू चाहिए। सोनू को कुछ नहीं होगा, सब्र करो। देखो, किडनैपर ने कहा है ना, उसे 25 लाख चाहिए, कैसे भी करके उसे दे दो। देखो, वो कहीं मेरे सोनू का वही हाल ना कर दे जो पिछले साल राहुल। नहीं, ऐसी बुरी बात मुझसे नहीं निकालते। सोनू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन 25 लाख इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। कुछ भी करो, सारे शेयर्स बेच दो। देखो, बैंक जाओ और फिक्स डिपॉजिट कैश कर लो, मैं मेरे सारे गहने भी बेच दूंगी, लेकिन मेरे सोनू को ला दो वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मम्मी, सोनू के घर चलो ना, मुझे देर हो रही है। नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत काम है और तेरे पापा के लिए मुझे खाना बनाना है। शाम को चलते हैं, ठीक है? नहीं मम्मी, अब भी चलो। स्कूल में सोनू ने मुझे बताया था कि वो शाम को अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग के लिए चला जाएगा और कल उसकी बर्थडे भी है। अरे तो फिर कल चलते हैं ना। नहीं मम्मी, मुझे उसे सरप्राइज देना है और मेरे एक बुक भी उसके पास है। मम्मी प्लीज चलो ना। मम्मी प्लीज चलो ना। एक बात है, प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर तू जाएगी तो फौरन वापस आएगी अपनी किताब लेके। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं अपनी बुक लेकर फौरन आ जाऊंगी। ठीक है। अरे, आप इतनी जल्दी घर वापस आ गए? हाँ, अब क्या बताऊँ, आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था इसलिए आ गया। कहीं जाने की तैयारी हो रही? हाँ, वो मैं पिंकी को सोनू के घर लेकर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ, बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। चल बेटा। बाय पापा। ओके, बाय। 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 चल। चल।
मिस्टर खन्ना, मैं प्रताप बोल रहा हूं। लिसन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं मेरी सब एफडीज तोड़वाना चाहता हूं। आप पैसों का इंतजाम कर दीजिए। मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बैंक बंद हो चुका है और सैटरडे, संडे और मंडे बैंक बंद है। आई एम सॉरी डॉक्टर बजाज। आपके सॉरी कहने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है मिस्टर खन्ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। भगवान। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो बेटा, हाउ आर यू बेटी? फाइन अंकल। भाभी। आंटी, सोनू कहाँ है? मुझे उसे बर्थडे सरप्राइज देनी थी। वो सोनू, वो सोनू उसके अंकल के साथ बाहर गया बेटा। लेकिन उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था वो घर पे रहेगा। हाँ बेटा, सोनू को भी पता नहीं था कि वो उसके अंकल इंतजार कर रहे हैं। जैसे सोनू घर पे आया तो अंकल के साथ बाहर चला गया। बेटा एक काम करना, कल उसे बर्थडे गिफ्ट दे देना। हाँ? ओके अंकल, लेकिन उसके स्कूल बैग में मेरी एक बुक है, मैं बुक ले लूं? उसकी बैग कहाँ है? बेटी, सोनू जब आए तब ले लेना। वैसे भी 3 दिन की छुट्टी है ना। भाभी, सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। बाय आंटी। चलो मम्मी चलते हैं। अच्छा भाभी, हम कल फिर मिलते हैं सोनू की बर्थडे पार्टी पर। ओके? तो आपको शक है कि डॉक्टर प्रताप के बेटे का किडनैप हुआ है? शक नहीं इंस्पेक्टर विजय, मुझे पूरा यकीन है कि सोनू को भी उसी तरह किडनैप किया गया है जैसे मेरे बेटे राहुल को किया गया था। What? यस इंस्पेक्टर। मैडम एक बात बताइए, आप किस आधार पे कह सकती हैं कि सोनू का किडनैप ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह आपके बेटे राहुल का हुआ था? क्योंकि मैंने ठीक उसी तरह का चाकू वहां पर देखा जिस तरह का चाकू किडनैपर मेरे घर पर खत के साथ छोड़ गया था, और ठीक उसी तरह टिफिन, जूते और टाई भी मैंने वहां पर देखी। ये बात डॉक्टर प्रताप ने किसी को बताई? शायद नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि किसी और को भी ये बात पता चले, और शायद वो फिरौती देने के लिए भी तैयार हो गए होंगे। लेकिन इन किडनैपर्स का कोई भरोसा नहीं है इंस्पेक्टर। मैं नहीं चाहती कि सोनू का भी वही हश्र हो जो मेरे बेटे राहुल का हुआ। आप चिंता ना करें, मैं आपसे वादा करता हूं मैडम की सोनू को कुछ नहीं होगा। बाय द वे, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर हमारे देश का हर नागरिक इसी तरह एक दूसरे की मदद करने के लिए हमारे पास आए तो इस देश से गुनाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। आई एम इंस्पेक्टर विजय। किससे मिलना है आपको? डॉक्टर प्रताप, मैं आप ही से मिलने आया हूं। मुझे कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? डॉक्टर साहब, मदद तो मैं आपकी करने आया हूं। मेरी मदद? जी हाँ। क्या? क्या बता सकते हैं इस वक्त आपका बेटा सोनू कहाँ है? मेरा बेटा उसके नाना के साथ बाहर गया। झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं जानता हूं कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है। प्लीज आप मुझे सच सच कहेंगे क्या बात? क्या आपको हम पर यकीन नहीं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं?
तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा चाहते हो तो 25 लाख का इंतजाम करता हूं। 25 लाख। आप झूठ बोल रही हैं मैडम। ये चीजें इस बात की गवाह हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। मैं जानता हूं कि आपके बेटे का किडनैप हुआ है डॉक्टर प्रताप। मैं आप लोगों की मदद के लिए यहां आया हूं। नहीं चाहिए हमें आपकी मदद। पिछले साल राहुल किडनैप हुआ था। आप ही क्या हाथ था ना वो केस? क्या हाल हुआ था राहुल का? सारा शहर जानता है। सारा शहर यह भी जानता है कि उस किडनैपर का मैंने क्या किया था। उस किडनैपर को मैंने फांसी के फंदे पर पहुंचा कर ही दम दिया था डॉक्टर प्रताप। फिर भी राहुल को नहीं बचा सके थे आप। डॉक्टर प्रताप, आप ये क्यों भूल रहे कि किडनैपर ने जिस दिन राहुल का किडनैप किया था उसी दिन उसकी हत्या कर दी थी। सॉरी, मैं आपकी बात का यकीन नहीं करता। डॉक्टर प्रताप, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बेटे के जिस्म पर एक भी खरगोश नहीं आएगी और उसे 48 घंटे में, आई रिपीट 48 घंटे में आपके सामने हंसता खेलता ले आऊंगा। डॉक्टर प्रताप, भगवान न करें कि आपके बेटे के जिस्म पर खरगोश आए और मैं उसे लाने में कामयाब न हो पाए। आई प्रॉमिस मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा डॉक्टर। स्ट्रेंज डॉक्टर प्रताप, आपको मुझ पर और हमारे इस देश के कानून पर यकीन नहीं? ओके, ये खत उसी ने भेजे हैं। पेपर कटिंग से तैयार किए गए हैं। मुझे 50 लाख रुपए देने हैं और जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाए मुझे खिड़की में सफेद रुमाल बांधने को कहा है। देखो शर्मा, वैसी लिखावट और वैसा ही खत जैसे पिछले साल उस किडनैपर ने रत्नाकर को भेजा था। करेक्ट सर, बिल्कुल वैसा ही। शर्मा, यस सर। इस चाकू की, इस लेटर की फिंगरप्रिंट्स मुझे चाहिए। और हाँ, डॉक्टर प्रताप के क्लिनिक का और उनके घर के सारे फोन्स एक्सचेंज में कहते कि टैप किया जाए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑल। ओके सर। और किसी को इस बात की खबर न हो कि डॉक्टर प्रताप के बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंच गई है। समझ गया सर। डॉक्टर प्रताप, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आपको किडनैपर का फोन आता है तो आप कहिएगा कि पैसों का इंतजाम हो चुका है, पैसों का पूरा इंतजाम आपने कर दिया है। प्लीज ऐसे कहिएगा। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। वैसे ही करेंगे जैसे आप कहेंगे। मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए कि थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। नाउ माय गेम इज ऑन। नाउ माय गेम इज ऑन। थैंक्स। सर। हाँ शर्मा, बोलो। सर, ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। गुड। चाकू पर, टिफिन बॉक्स पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स, तो साथ में डेविड के बेटे टोनी के भी फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं इसमें। यस सर। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
शर्मा, पैसे में वो ताकत है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। समझ गया मैं। ये सारा खेल पलट दिया टोनी के फादर की दौलत ने। आई मीन डेविड ने अपने पैसों की ताकत का इस्तेमाल किया है शर्मा। पैसों की ताकत का डैम इट। ये खत अपन को दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहता है इंस्पेक्टर विजय? यही कि आपका बेटा जिंदा है। क्या बकवास करता है इंस्पेक्टर? अपन का बेटा टोनी को तुम्हारे सामने फांसी दिया गया था, याद है तुमको? सब याद है मिस्टर डेविड। आपके बेटे की वो फरियाद भी याद है जो उसने जज साहब के सामने की थी कि फांसी के फंदे पर चढ़ने के बाद जब उसकी लाश कब्रिस्तान जाएगी तो उसका चेहरा ढका होना चाहिए। तो उस फरियाद के पीछे मकसद क्या था वो मैं समझ गया मिस्टर डेविड। इंस्पेक्टर, अपन को अपने बच्चे के मरने का दुख है, क्यों हमारे जख्मों को ताजा करने आए हो? अब उनका बच्चा जानता था कि फांसी के बाद उसका मदर उसका चेहरा नहीं देख पाएगा, इसीलिए उसने ये वसीयत लिख के हम पे उपकार किया है। रुमा जी, आपके बेटे की आखिरी ख्वाहिश के पीछे मकसद क्या था वो तो मैं आज समझ गया, लेकिन ये भी समझ गया कि आप दोनों पति पत्नी की ये सोची समझी चाल थी। तुम कहना क्या चाहता है इंस्पेक्टर? यही मिस्टर डेविड कि आपके बेटे को फांसी नहीं, उसका सबूत है ये लेटर जो आपके हाथ में और ये छुरा जो आपके बेटे ने डॉक्टर प्रताप के घर छोड़ा था और उस पर टोनी के फिंगरप्रिंट्स हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है इंस्पेक्टर? कि हमारा बेटा की जगह कोई और फांसी पे चढ़ गया? वेरी इजी, बहुत पैसा है आपके पास, इस दौलत का गलत इस्तेमाल भी आप जानते हैं मिस्टर डेविड। आपने किसी ऐसे गरीब, ऐसे मजबूर या किसी ऐसे बीमार को जिसकी चंद सांसें बाकी हो, पैसे की लालच में आपकी बेटी की जगह फांसी पे चढ़ा दिया होगा। अब उनको तुम्हारी बात पे हंसी आता है इंस्पेक्टर। अगर हमारा बेटा टोनी की जगह कोई और फांसी पे चढ़ा है, उस बात का सबूत लेके आओ हमारे पास। सबूत भी मिल जाएगा मिस्टर डेविड, सबूत भी मिल जाएगा। और एक बात अब दोनों कान खोलकर सुन लो कि अगर आपका बेटा टोनी पाताल में भी छिपा है तो इंस्पेक्टर विजय उसे पाताल में से भी ढूंढ निकालेगा। गुड नाइट। सर, एक साल में तो टोनी की लाश बुरी तरह से खराब हो चुकी होगी। ऐसे में सर टोनी की लाश की शिनाख्त कैसे होगी? ऐसी सूरत में शर्मा, इसके कंकाल को हमें डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजना होगा और वहीं से यह साबित होगा कि ये लाश डेविड के बेटे की है या नहीं। ओके सर। इंस्पेक्टर विजय, तुम रुको। तुम्हारा तेवर देखने के बाद अपुन को पूरा यकीन हो गया था कि अपुन का घर से निकलने के बाद तुम्हारा कदम सीधा अपुन का बेटे की कब्र की तरफ जाएगा। इंस्पेक्टर विजय, मैं डेविड साहब का लॉयर हूँ। माफ कीजिएगा, आप कब्र नहीं खोद सकते हैं। आपको तो मालूम होगा कि कब्र खोदने के लिए कोर्ट और दफन किए हुए इंसान के वारिस की दोनों की इजाजत का होना बहुत जरूरी है, और इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसी सूरत में कब्र खोदना कानूनन जुर्म होगा। इंस्पेक्टर विजय। मिस्टर डेविड, आपकी इस हरकत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि
आपका बेटा टोनी जिंदा है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बेटा टोनी जिंदा है मिस्टर डेविड। थैंक यू वेरी मच। अब हम क्या करें सर? कुछ नहीं शर्मा, इस किडनैपर को पकड़ने का अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। वो क्या सर? सफेद रुमाल। हाँ शर्मा, रुमाल। डॉक्टर प्रताप को अपनी खिड़की पे वो सफेद रुमाल टंगाना होगा ताकि उस किडनैपर को ऐसे लगे कि उसकी मांगी गई फिरौती की रकम तैयार है। और उसके बाद शर्मा, आई एम वेरी श्योर कि वो मेरे चंगुल से नहीं बच सकता।